आज ना बढ़िया। नहीं क्यों, तुम विवेक अग्निहोत्री हो? तुमने बनाई है कश्मीरी फाइल्स क्या जो भी है। अरे जस्ट इन केस तुम्हें नहीं मालूम, कल जैसे हमने वीडियो अपलोड करी ना उसके बाद से ये चीज़ ट्रेंड हो गई ट्विटर पे, हर जगह पे, बेसिकली हर आर्टिकल पे। मतलब कोई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया था। मैं कहा इंडिया है तो इंटरनेशनल क्यों है, छोड़ दो ना। बट ऐसा कोई शो चल रहा था तो उसमें कोई इजराइल फिल्म मेकर आया था, तो उसने कश्मीर फाइल देखी और ये जूरी में था, तो इसने बोल दिया कि ये तो प्रोपागेंडा फिल्म है, वल्गर फिल्म है, वल्गर। बस फिर क्या था, सारे लेफ्ट विंग वाले बोलने लग गए देखो कराली बेइज्जती, आ गया स्वाद। अब जब ये विवेक अग्निहोत्री को पता चला तो वो भड़का, ये हरामी लोग, ये वही है अर्बन नक्सल, इनको कहाँ समझ में आता है, जेनोसाइड को भी प्रोपेगेंडा बोलते हैं, हरामी है मादरजात। फिर पति आया है तो पत्नी भी आ गई, क्योंकि प्रोड्यूसर तो वही थी। बड़ा लंबा चौड़ा नोट था, मेरे से पढ़ा नहीं गया, पढ़ लेना तुम्हें दिख जाएगा स्क्रीन पे। फिर अनुपम खेर भी आ गया, ये वो है टूल गेट वाला बंदा, ग्रेटा थनबर्ग के साथ मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है, हरामी है। और लोग इतना अपसेट हो गए इस चीज को लेके कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया, और एक सेक्शन में नहीं मल्टीपल सेक्शन पर डाला कि तुम जो हिंदुओं का एक्सोडस हुआ था उसको प्रोपेगेंडा बोल के तुम हमारे जो हिंदू लोग हैं, भाई लोग हैं, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, जो हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया गया, उसको इंसल्ट कर रहे हो। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरा कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि मैं कोई कश्मीरी पंडित हूँ नहीं और मैंने अभी तक वो फिल्म देखी नहीं है। बट मेरे दिल से एक ही चीज़ निकला, ये भी ठीक है, बट इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं। बट इसमें जो सबसे ज़्यादा रिलेटेबल कमेंट मुझे लगा है वो है राम गोपाल वर्मा का, कि एक फॉरेनर को नहीं पता होगा इंडियन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, तो ये मैं समझ सकता हूँ। बट भाई साहब इतना बड़ा बवाल हो गया है, मगर ठीक है तो ओपिनियन है, तुमने बुलाया ना तो फिल्म फेस्टिवल वालों को भी गाली दो, तुम उसी को क्यों पकड़ के बैठे हो। तो मेरा ओपिनियन क्या होगा इस पर, ये तो मैं अभी नहीं बोल सकता, क्योंकि बट मैं आज रात को देखता हूँ कश्मीर फाइल्स, और फिर मैं कल अपने सेकंड चैनल पे या परसों अपने सेकंड चैनल पे बता दूंगा, या फिर इसी चैनल पे बता दूंगा। बट फिलहाल मेरा कोई ओपिनियन नहीं इस पर, लेट मी नो तुम्हें क्या लगता है, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि मेरे को एक्चुअली समझ में नहीं आया। मैं राम गोपाल वर्मा की बात से एग्री कर सकता हूँ कि हाँ चलो, किसी फॉरेनर को पता नहीं है हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, और जितना मैंने पढ़ा और जितना मैंने समझा हिंदू एक्सोडस के बारे में, तो वो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ फिर वो हार्ड स्टेटमेंट हो गई। बट एग्री टू डिसएग्री वाली बात है, और ये इंडिया में ही हुआ है तो वो और ज़्यादा वियर्ड बात है कि जब टैक्स फ्री हो रही है तो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट अगर कोई हमें क्रिटिसाइज कर रहा है तो फिर हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी एक कंसर्न आता है। सो लेट मी नो, इसमें कंप्लीटली तुम्हारा ओपिनियन है, मैं अपना ओपिनियन बाद में बताऊंगा क्योंकि मैंने मूवी देखी नहीं है। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम पे चलेंगे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान ही कर लेते, क्योंकि तुम्हें मालूम है ना वो कौन सा रमीश राजा, उसने कहा था देखो अगर ये आएंगे पाकिस्तान क्रिकेट खेलने तो ही हम वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, और अब पाकिस्तान नहीं खेलेगा वर्ल्ड कप में तो वर्ल्ड कप की वैल्यू क्या, कौन देखने आएगा। मैं रिस्पेक्टफुली कह रहा हूँ, ये क्रिकेटर्स को करने दो ना, तुम बयानबाजी क्यों कर रहे हो। वहाँ पे इंडिया की साइड से अनुराग ठाकुर कहता है भाई इंडिया स्पोर्ट्स में टॉप पे रहेगा, मैं कहा ऑलरेडी है BCCI, और कितना टॉप पे जाना है भाई, आसमान फाड़ोगे क्या। तो इस पर भी वापस सलमान भट्ट करके जो है एक्स क्रिकेटर है मेरे ख्याल से, वो सपोर्ट करते हुए रमेश राजा, बिल्कुल सही बात है कि जो बोला उसने बिल्कुल सही है, कहता ही सही 100% कि अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नहीं होता तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट नहीं होगा वर्ल्ड कप देखने में या मैच देखने में। मैं कहा बात तो सही है, क्योंकि तुम्हारी कंट्री और इंडिया, मतलब इंडिया पाकिस्तान का मैच सबसे ज़्यादा हाईली क्या कहते हैं एंटिसिपेशन वाला होता है ना, वो जैसा दिलचस्पी वाला होता है, जिसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों इंटरेस्ट लेते हैं और मजे लेते हैं एक दूसरे से। बट ये कहना कि हाँ पाकिस्तान का इंटरेस्ट नहीं हुआ ठीक है, बट इंडिया तो खेल रही है ना, फिर तुम कहते रहोगे कि यार देखो हम नहीं खेले ना तभी जीते, तो वो भी तो गलत होगा फिर। अब पॉइंट ये है कि क्रिकेट को क्रिकेट की तरह रहने देते हैं, बयानबाजी नहीं करते हैं। और मैं समझता हूँ यहाँ पे क्या पॉलिटिकल चीज़ चल रही है, पॉलिटिकल दबाव है, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं, कब क्रिकेट है क्रिकेट की तरह रहने दो, चाहे पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में हो। सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न होना चाहिए, ताकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड या ओपिनियन उस चीज़ को लेके। बट अगेन ये मेरे थॉट है, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। मैं नहीं बताऊंगा। हाँ तो ज़्यादा नहीं हगेंगे, आगे बढ़ेंगे तीसरी न्यूज़ पे, जहाँ पे अभी तुम्हें मालूम है वायरल क्लिप थे, जहाँ पे एक मणिपाल यूनिवर्सिटी के टीचर ने कि एक मुस्लिम स्टूडेंट को टेररिस्ट बोल दिया था, जिसपे स्टूडेंट ने स्टैंड लिया कि इट्स नॉट फनी, तो अपने बच्चे को नहीं बोलेगा ये चीज़, और ये काफ़ी वायरल गई थी कि बच्चे ने स्टैंड लिया, बच्चा अपनी जगह पे सही है, और मैं मानता हूँ, बट मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम। बट खबर अभी ये आई है कि उस टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पूरी सिनारियो में जो लगा, पहला बच्चा तो अपनी जगह पे सही है, वो अपने लिए स्टैंड ले रहा है,
बट इस पूरे नैरेटिव को माइनॉरिटीज का दर्जा दे दिया गया है। सेम कॉन्सेप्ट मेरे को जो सिमिलर अभी रिसेंट देखने को मिला था वो अभी और न्यू की वीडियो में देखने को मिला था कि फॉरेनर्स मतलब इंडियन किसी फॉरेन कंट्री में और उनके साथ रेसिज्म हो रहा है। देखो रेसिज्म इंडिया में बहुत है, ज़रूरत से ज़्यादा है। यकीन नहीं, दिल्ली आ जाओ, नॉर्थ कैंपस चले जाओ, जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट हैं उनसे पूछ लो, जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है सबसे पूछ लो, वो बता देंगे कितनी भेदभाव उनके साथ होता है या रेसिज्म उनके साथ होता है। तो ये कोई ऐसा नहीं इंटरनेशनल मुद्दा है कि हाँ इंडियन है इंडिया में रह के ये हो रहा है या बाहर जाके इंडियंस के साथ ये हो रहा है। ये है, अब इसका चेंज क्या है, सोल्यूशन क्या है, ये तो नहीं है मेरे पास बट दोनों केस में डिफरेंस क्या है, इंडिया में रह के भी हो या बाहर भी हो, रेसिज्म होता है। सही बात है। लीव अ लाइक इफ यू एग्री। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। ज्यादा सीरियस हो जाएगा, मैं निकल रहा हूँ पतली गली। और नफरत और गुस्से की बात कर रहे हैं तो बात करते हैं आशीष चंचलानी की, क्योंकि आशीष चंचलानी को अभी बैकलैश मिल रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें मैं बताया था वो अनअकैडमी में समय रैना के साथ उसने एक कोलैब शूट किया है अनअकैडमी के लिए, फिर दूसरा प्लेग्राउंड पे आ रहा है। तो जिस दिन मैंने ये दोनों न्यूज़ दी थी ना, उस दिन मैंने ये बात भी की थी कि यार तू इतना कर रहा है तो तेरे चैनल पर भी उठ जा। बट फिर मैंने कहा छोड़ यार, ये ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि मैं क्या कहते हैं पोक कर रहा हूँ। बट अपेरेंटली लोग भी कर रहे हैं कि तू हमें बोल रहा है कि तू डिप्रेशन में है, मेंटली ऐसे हो रखा है, ये है वो है, तो वो क्या कर रहे हैं? मतलब पैसा दो तो सब खत्म हो जाता है। मैं कहा ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर तुम प्लेग्राउंड देखो या फिर अनअकैडमी पे जो वीडियो आई है, दोनों ही उसका जो कंटेंट स्टाइल है उससे काफ़ी डिफरेंट है। अनअकैडमी मिस्टर बीस्ट टाइप बेस्ड थी, प्लेग्राउंड रियलिटी शो चल रहा है। रियलिटी शो का प्रूफ थोड़ी है वो, एक्चुअली रियलिटी शो चल रहा है। तो इसके लिए तुम आशीष को थोड़ी बोल सकते कि हाँ आशीष तेरे को अप्रोच किया, तू मना कर दे, तू अपने चैनल पे काम कर। अपने उसकी जो बजट लगती है उसका पैसा कौन भरेगा? बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। तो यार क्रिएटिव प्रोसेस से होता है, टाइम लगता है, चीज़ें हज़ार होती हैं लाइफ में। बंदा जवान है, यंग है, बंदी भी ढूंढनी होती है जैसे दाढ़ी आई है वैसे वीडियो भी आएगी। भाई के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा, कठोर शब्दों में निंदा कर दूंगा, हरामी। गजब बेइज्जती है। कैरी मिनाटी अभी तुम्हें मालूम है सिंगापुर फिल्म फेस्ट में था, तो उसका व्लॉग आ चुका है। और भाई शो के बाद काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया। पहले मुझे लगा यार नौटंकी कर रहे हैं, फिर मेरे को लगा नहीं यार मैं भी तो ऐसे ही रोता हूँ जज्बाती हो के। किसके सामने? आजकल तो रो भी नहीं रहा हूँ मैं, इमोशनल हो जाता हूँ, बट इतना ज़्यादा नहीं हो रहा जितना मैं पहले होता था। अब मैं काफ़ी अच्छी जगह पे हूँ, चेयर उठा के थोड़ा इधर आ गया हूँ मैं वहाँ पे मेरी अब चेयर नहीं है। क्या उस गली में, हाँ उस टाइम व्यूज़ आ रहे थे ना, ज़्यादा टेंशन थी, अब व्यूज़ नहीं आते, अब टेंशन भी नहीं है सही बात है। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बाकी ये उर्फी जावेद और चेतन भगत वाला केस खत्म ही नहीं हो रहा। अभी कोई खन्ना है, क्या नाम है तेरा, चाहत खन्ना, जो सपोर्ट कर रही है किसको? चेतन भगत को। कि मैंने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा, बट मुझे लगता है चेतन भगत काफ़ी रिस्पेक्टेड फिगर है। और उसने जो बात बोला कि ये यूथ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, वो सही बात बोली है। मैं कहा सही कहा किसी ने, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। चाहत खन्ना के बारे में अगर चेतन भगत ये बोलता कि हमारे लौंडे या हम लोग एक लड़की की फ़ोटो अपने बेड में देख के डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो काफ़ी रिस्पेक्टफुल बात है। और ये लिटरेचर कॉन्सर्ट था जो भी था भाई साहब, इसको तुम डिफेंड ही नहीं कर सकते हो। वीडियो क्लिप अवेलेबल है यूट्यूब पर, सुन लो यार, पूरा इंटरव्यू सुन लो उसका। फुद्दू गिरी है ये बैंड के पकौड़े। यूथ डिस्ट्रैक्ट हो रहा, वो उनके पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, तेरी नहीं। बच्चों के पास फोन करके आ रहा है, किसने दिया ला के फोन? उन्हें आईफोन चाहिए, ले बेटा मार ठुमके। एक बुजुर्ग आदमी ये कह रहा है एक यंग लड़की के बारे में जो उसकी आधे एज की है। अबे मेरे से छोटी है, मैं नहीं बोल रहा उसके बारे में उल्टा सीधा, तुम क्यों बोल रहे हो? बाकी वही फर्जी क्रिटिक ने कंफर्म कर दिया कि हाँ आदि पुरुष के टाइम में प्रभास ने कृति सेनन को प्रपोज किया था, कंफर्म। मैं कहा सोर्स कहाँ है? कुछ भी बोलता है तू। मुनव्वर फारूकी शहनाज गिल के लिए शायरी पढ़ रहा है। मैं कहा तू अपनी वाली के लिए पढ़, दूसरे को लिए नहीं, या हमारे लिए पढ़ना। ये लड़कियों के ऊपर ही शायरी क्यों हो रही तेरी, हमारे ऊपर बोल। बाकी सबसे क्यूट न्यूज़ में है लद्दाख, क्योंकि एक बंदा अपने कुत्ते के साथ लद्दाख पे गया चश्मा पहना के। और मैं कहा ठीक है, लोग ऐसे भी जो एनिमल लवर होते हैं कुछ भी करते हैं। बाकी इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं। आई होप एंजॉय किया हो, नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं लाइट चल रहा हूँ लाइक कर देना, पीस आउट।